वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे के ऊपर। जो अब एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उसके मामला जो हैं वो किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उसमें बात करें तो आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो है वो इस वक्त काफ़ी मामला गर्म दिखाई देता है कि वाज़े तौर पर गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पर यह स्टेटमेंट दिया कि जनाब हमारे नंबर्स पूरे हो चुके हैं और अब हम हुकूमत बनाने और हुकूमत को चलाने की पोजीशन में आ चुके हैं। लेकिन अब ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि अब मज़ीद 3 से 4 दिन जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश होने के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जबकि मौजूदा आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो आप तहरीक अदम एतमाद ले आइए, मैं घर चला जाऊँगा। लेकिन इससे पहले कोई ये उम्मीद ना रखे कि मैं रिज़ाइन करके घर जाने वाला हूँ, क्योंकि ये सूरत हाल जो है वो अब काफ़ी तग़य्युरात की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून से जो पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद अब 36 अरकान जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए। लेकिन नून लीग ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो हुकूमत बनाने के लिए साथ दे सकते हैं तहरीक अदम एतमाद में, लेकिन वो बतौर अपोजिशन अरकान जो हैं वो अपोजिशन बेंचेस पर बराजमान होंगे। लेकिन इस हवाले से सदर मुमलिकत ने वाज़े तौर पर उनको हुकूमत में शमूलियत की दावत भी दी है कि आप जो है वो वाज़े तौर पर हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। इस पर क्या सूरत हाल पैदा होगी, इस पर बात करेंगे हम। फैसल मीर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ मौजूद हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। फैसल मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर आपसे करेंगे। आप माशाल्लाह हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, लेकिन अभी तक तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश नहीं हुई। मज़ीद 3 से 4 दिन जो है वो पेश होने के इम्कानात जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। क्या लगता है सर, अब ये आप खुद रुके हैं या फिर ये आप लोगों को रोका गया है किसी तरीके से? देखिए, आप अगर चंद हफ्ते पीछे जाएं तो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इस तरह की थी कि वहाँ के वज़ीर आज़म जो हैं वो अपने आज़ाद कश्मीर के अंदर मूव नहीं कर सकते थे। कोई मिनिस्टर जो है वो बाहर नहीं निकल सकता था, और आज भी वही सूरत हाल बरकरार है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाने के लिए आगे आई है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी कायम हुई थी, और वहाँ पे किसी किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को वो हर सूरत में कंट्रोल करना चाहती है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जिस तरह ये सारे लोग कह रहे हैं नून लीग जो है हुकूमत नहीं बनाना चाह रही, तो उनको कहे कि आप करें, लेकिन वहां पे जो क्राइसिस लूम करेगा, पीपल्स पार्टी पहले भी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करती रही है, और ये हुकूमत बना के वो जो स्टेबिलिटी लाना चाह रही है उसके अंदर उसमें चाहिए नून लीग को भी कि अगर कोई कुव्वतें ऐसी हैं जो कि नहीं चाह रही कि वहां पे अनवारुल हक साहब को रिप्लेस किया जाए, जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ अनवारुल हक साहब आगे कह रहे हैं कि अदम एतमाद लेकर आनी है तो आई जाए, तो नून लीग को चाहिए कि वो भी थोड़े से दिल गुर्दे का मुजाहरा करे और पीपल्स पार्टी के पीछे खड़ी हो। क्योंकि अगर आप किसी भी असेंबली को पूरा नहीं होने देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद आसिफ अली जरदारी साहब के ज़माने में हुकूमत थी जो 5 साल पूरी हुई थी, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि कश्मीर के अंदर जो लोगों ने वोट दिया है वो 5 साल असेंबली जो है वो पूरी करे, बजाय इसके कि असेंबली टूटे। तो इस वक्त जो अनवारुल हक साहब ने जो बात की है उसमें कुछ ना कुछ तो उसकी बैकग्राउंड में बात होगी। इस वक्त पीपल्स पार्टी अगर नून लीग साथ नहीं भी देती तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका पीटीआई का, उसके साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो सारी जमातों को एक पेज पर लेकर आए, ताकि जो कश्मीर में इतनी खौफनाक सूरत हाल है, तमाम कश्मीरी जो हैं वो बैड गवर्नेंस की वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं उनके इतना खिलाफ हो चुके हैं, सही। और इनको चाहिए कि वो सारे मिल के जो इनकी रिजर्वेशंस हैं आईनी ओतों को भी पूरा किया जाए, और गुड गवर्नेंस दे के 100 दिन का कोई प्लान लेकर आए पीपल्स पार्टी के जरिए, जिसमें के कश्मीरी अवाम को सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन मीर साहब, यहाँ तो सूरत हाल ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के तहत भी जो अरकान आपके पास आए हैं वो भी आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम हलकों में कैसे जाएं। दूसरी बात सर, 6-7 महीने के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कौन सा ऐसा तीर मारने की जो है वो सलाहियत रखती है? अगर इतने ही मामला दिखाई दे रहे हैं कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो जाहिर सी बात है हमदर्दी हर सियासी जमात को है, अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, इस सूरत हाल के अंदर इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं बढ़ा जाता? यहाँ पर इन हाउस तब्दीली की बात क्यों होती है?
देखिए 6-7 महीने एक बहुत लंबा अरसा होता है। यहाँ पे जब भी कोई पूरी दुनिया में कोई हुकूमत आती है तो वो 100 दिन का प्लान देती है। हम्म। तो आप तो 3 महीने में चीजों को टर्न अराउंड कर सकते हैं। वहां पे बेसिकली तो रिफॉर्म्स की जरूरत है जो कि बड़े अरसे से नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ जिस जरूरत इस समर की है, आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ही ले हैं या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही ले हैं सही। अगले 6-7 महीने में, तो वो एक आगे से सॉलिड बेस बन जाएगी अगली आने वाली हुकूमत के लिए। क्योंकि इस वक्त तक तो जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक भी नहीं है वहां पे, और इस तरह की सारी जो लूप होल्स हैं कश्मीर के सिस्टम में, उनको दूर करने की जरूरत है कि जिस जिस तरह इनकी हुकूमत पहले भी वज़ीर आज़म की गई और अब भी जिस तरह लोग जो है किसी भी वक्त किसी भी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो हम्म। इस वक्त बेसिकली पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि ये 6-7 महीने में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए और कश्मीर को एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम दे, जिस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं ठीक है, चले 18वीं ठीक है, तरमीम ये की। कितना मुमकिन हो सकेगा सर? राजा कमरुल इस्लाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से। राजा साहब, ये सूरत हाल बताइएगा सर कि आपके साथ वो विफाक में भी इत्तेहादी हैं, आपको उन्होंने पंजाब में भी सपोर्ट किया है, लेकिन आप लोग सिर्फ सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, इत्तेहादी बनने की बात नहीं कर रहे। आप लोग कहते हैं अपोजिशन बेंचेस आप संभाल लेंगे। इस तरह तो मामला अच्छा नहीं चलेगा सर। देखें, हर सियासी जमात अपने मामलात को देखते हुए, हम्म। और ये सियासी जमात का हक है कि वो किस किस्म का फैसला करे, बिलखुसूस हुकूमत में शामिल होने का जो फैसला है, इसके दोनों बोथ वाइज एडवांटेजेस भी होती हैं, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो ये वहाँ की जो लोकल क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, उनकी पार्लिमानी पार्टी का, हमारी जमात का ये फैसला था कि वहाँ की जो पार्लिमानी पार्टी है, इस वक्त जो मेंबरान मौजूद है, वो जो फैसला करेंगे, जाहिर है जमात ने, पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही करती है कि अपनी पार्लिमानी पार्टी, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कमेटी, उससे राय लेती। तो ये तो, इस पे तो किसी को ये एतराज नहीं होना चाहिए कि हुकूमत, हाँ अगर हम इस वक्त जो डिस्टेबलाइजेशन है उसकी तरफ जाते और कहते जी कि हम अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने को ना करेंगे, तो फिर तो पीपल्स पार्टी शायद शिकवा कर सकती थी। अच्छा। बयान इसी तरह, जिस तरह मरकजी हुकूमत में पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ जो है वो इत्तेहादी हैं, हमारी हमायत करते हैं, लेकिन वो हिस्सा नहीं है हुकूमत का, कैबिनेट का। तो बयान इसी तरह अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ये फैसला करती है, लेकिन सर वो अपोजिशन में भी नहीं जम्मू है कश्मीर में, राजा साहब, वो लोग अपोजिशन में भी नहीं है। विफाक और पंजाब की बात कर रहे हैं, आप लोग तो अपोजिशन बेंचेस पे बैठने की बात कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, अदम एतमाद की हद तक तो ठीक है, उसके बाद उनके पास नंबर्स पूरे हैं। अभी मरकजी हुकूमत और आजाद कश्मीर में ये फर्क है कि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं है, यानी हम मरकज में उनकी हुकूमत बनाने के लिए भी अक्सरियत बुनियादी के लिए, सिंपल मेजोरिटी के लिए पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहताज है, ये एक हकीकत है। लेकिन आजाद जम्मू कश्मीर में ये सूरत हाल नहीं है। जब उनके पास नंबर्स पूरे हैं तो फिर अगर मुस्लिम लीग नून बैठने का फैसला भी करे, कि जो कि अभी तक उसका उस तरीके से शायद अनाउंसमेंट नहीं हुई, इंटेंट का इजहार जरूर हुआ है, तो तब भी कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है, ये जो कॉन्टिन्यूटी का ताल्लुक होता है हुकूमत का या असेंबली का, इसका ताल्लुक ये होता है कि कोई असेंबली तोड़े ना, यानी असेंबली टूटे ना, जिस तरह के अपने 8वीं तरमीम के बाद टूटा करती थी मरकजी असेंबली, या आजाद कश्मीर की भी बहुत सी ऐसी मिसालें। अगर वजीर आजम खुद अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन का देता है, ये मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त में कि जब उसके 5 साल पूरे होने में सिर्फ 6-7 महीने बाकी हैं, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, वो भी जमहूरी अमल है, आईनी अमल है। साहब, मैं फिर अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ूंगा सर। आखिर में मुझे शॉर्टली आंसर दीजिएगा सर कि ये बता दें कि ये जो तहरीक अदम एतमाद जो है वो ताखीर का शिकार हुई है, इसमें नून लीग का तो कोई किरदार नहीं है ना? नून लीग का नहीं है, नून लीग ने तो अपना इजहार कर दिया उसी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।